वेलकम टू केडिया कॉमर्स क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। लास्ट मेरे लेक्चर में आपने देखा था, मैंने आपको समझाया था कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है। आज वो सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर क्या होता है, आज वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसका मीनिंग क्या होता है आज मैं पहले उसका मतलब बता देता हूँ आपको। चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन यानी पहचान, किसकी पहचान, और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यानी बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है, आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन यानी पहचान, किसकी पहचान, बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग यानी बुक क्या होता है, कीप क्या होता है, एंड अकाउंटेंसी क्या होता है। तो फर्स्ट है मीनिंग, पहला जो टॉपिक है यानी फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मीनिंग। तो मीनिंग क्या होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। वैसे तो सभी ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो ट्रांजैक्शंस सभी मनी वर्थ में होते हैं, यानी अगर बुक कीपिंग का मतलब देखे जाए तो मनी वर्थ में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके सिवा बुक कीपिंग हो ही नहीं सकता। तो कोई भी बिजनेस में पहले ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन से इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन जहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ओके, कोई चीज़ों का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस होती है ये सभी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी और मनी वर्थ। और ये जो ट्रांजैक्शन जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आपने सेल किया होगा उसको रिकॉर्ड किया जाता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आपने कुछ परचेज किया होगा उसका उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, किसी का पेमेंट करना, किसी से लेना, ट्रेडर को पेमेंट किया, परचेज किया, तो ये सारी चीजें जहाँ पे यानी इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जहाँ पे हम हमारा बिजनेस का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या फिर मनी वर्थ से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो प्रॉपरली जो अब बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये उसका मीनिंग होता है। अब इसका मीनिंग क्यों ऐसा बोले हुआ है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन विदाउट पैसे से नहीं हो सकता। अगर आप विदाउट पैसे के ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसको चैरिटी बोला जाएगा, और हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में वही चीजें उसमें मेंटेन करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे उसको मनी का एक पावर, बैकअप पावर मिले, यानी विदाउट पैसे के वो ट्रांजैक्शन नहीं होता है, और जहाँ पे विदाउट पैसे के ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो हम वो ट्रांजैक्शन हमारे बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि इकोनॉमिकल सपोर्ट होते हैं, यानी जिसमें पैसे का लेन देन होता है। ओके, तो ये हो गया उसका मीनिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। वैसे लास्ट इसमें मैंने आपको बताया था कि बुक यानी किताब, अकाउंटेंसी यानी लेखा कर्म, उसमें हम वो लेखा लिखते हैं जो हम कर्म करते हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे वो सभी ट्रांजैक्शन को हम प्रॉपर्ली जो बुक में रिकॉर्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फिर इसमें सभी आपको मैंने अभी बताया था सेल, परचेज, ये सभी चीजें उसमें आती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। बुक कीपिंग में क्या होता है, सिस्टमैटिकली अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज दैट विच इज अ आर्ट जिसमें हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली अकाउंट या जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, यानी उसमें लिख के रखते हैं, तो उसको हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोल सकते हैं। यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड आर्ट, ठीक है, यानी हम जिसमें लिखने की कला है कि जिसमें हम सिस्टमैटिकली, क्योंकि अगर आप जनरल एंट्रीज करें उसका एक सिस्टम होता है, उसमें रिकॉर्ड करते हैं, लेजर अकाउंट होता है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो इस तरह से उसके डेफिनेशन है। अब है फीचर। अगर इसके फीचर देखे जाए कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्यों हमें मेंटेन करना चाहिए, अकाउंट के लिए बुक्स हमें क्यों मेंटेन करना चाहिए, उसका पहला फीचर है दैट इज आर्ट, ये कला है, ये हर एक को नहीं आती है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको कॉमर्स के गोल्डन रूल पता है तो ही आप ये ट्रांजेक्शन्स अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर दूसरी फील्ड से आते हो तो आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपको रिकॉर्ड नहीं करते आते, इसीलिए इसको एक आर्ट बोला गया है, वो एक कला है। और ये कला उन्हीं स्टूडेंट को या उन्हीं लोगों को आती है जिसके लिए उनके कॉमर्स का जो बेसिक गोल्डन रूल्स है वो तो भी एटलीस्ट उसको आना चाहिए। अब सेकंड क्या होना है, डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होते हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट वो नहीं होते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस में डीलिंग कर रहे हो और अगर आप परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसके लिए बिल आता है हमारे पास, हम बिल देते हैं, और जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं वो होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। थर्ड अगर हम फीचर देखे जाए तो यूनिवर्सल। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी है, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो सभी तरफ सेम सिस्टम फॉलो किया जाता है, वही गोल्डन रूल्स अप्लाई होते हैं रिकॉर्ड करने के, और वही बेसिक जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस जो भी हमने देखा था
वो हिसाब से ही इसमें रिकॉर्ड्स होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन बोला जाता है, क्योंकि इसके जो रूल्स है वो इंडिया में, अमेरिका, जापान सभी तरफ सेम अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट वन है मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। जैसे अभी मैंने मीनिंग में आपको बताया था कि वही ट्रांजेक्शंस बुक कीपिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनिटरी हो। मॉनिटरी यानी जिसमें पैसे का लेन देन हो, जिसमें एक तो पैसे का लेन देन होना चाहिए या फिर मनी और मनी वर्थ या मनी से रिलेटेड पैसे को गुड्स की वैल्यू होना चाहिए, उसके साथ में इसका ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए। वही ट्रांजेक्शन्स को हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट फीचर देखे जाए तो ओन ट्रांजेक्शन इन अदर, यानी हम हमारे बिजनेस का तो ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड कर ही रहे, लेकिन हम जो लोगों के साथ में डीलिंग करते हैं वो लोगों का भी हमारे इसमें इनडायरेक्टली रिकॉर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरा जो कस्टमर होगा मैं उसका भी रिकॉर्ड करूंगा, मेरा भी रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैं परचेस कर रहा हूँ तो जो क्रेडिटर से मैं परचेस कर रहा हूँ मेरा भी रिकॉर्ड होगा ट्रांजेक्शन्स, और जो क्रेडिटर मुझे माल सप्लाई कर रहा है, गुड्स दे रहा है, उनका भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने बताया ओन ट्रांजेक्शंस विद अदर, यानी आप आपका खुद का ट्रांजेक्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ ही साथ आप किसी और का भी ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड कर रहे हो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेटेड है, यानी वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है तो ही आप उसका ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करोगे। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट अगर देखे जाए तो अब फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव्स, यानी बुक कीपिंग अकाउंटेंसी जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, हम ये जो भी अकाउंट मेंटेन करेंगे, इतना सारा बही खाते हम अलग अलग बुक्स मेंटेन करेंगे, परचेस के लिए अलग बुक, सेल के लिए अलग बुक, उसके बाद परचेस रिटर्न के अलग, कैश बुक अलग मेंटेन करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम मेंटेन कर रहे हैं इसको। अब इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है टू नो द प्रॉफिट और लॉस। हम जो भी हमारा बिजनेस हम लोग करते हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शंस करते हैं, ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करके रखते हैं, और जब हम वो रिकॉर्ड करेंगे तो आफ्टर 1 ईयर हमें ये पता चलेगा कि हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है। यानी हम अगर प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करते हैं और प्रॉपरली हमारे बुक्स में सभी ट्रांजेक्शन मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड है अमाउंट ऑफ कैपिटल। आपने स्टार्टिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर आपके बिजनेस में कितना पैसा कैपिटल खड़ा है, यानी आप ये देख सकते हो कि कितना कैपिटल एग्जिस्ट में है अभी। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बिफोर 2 इयर्स पहले अगर हमने 50,000 रुपीज से अगर हमने बिजनेस की शुरुआत की थी, आफ्टर 2 ईयर प्रॉफिट प्लस करने के बाद, ट्रांजेक्शंस अलग अलग करने के बाद में अगर हमारा 2 लाख रुपए कैपिटल दिख रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें प्रॉपरली अगर हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रॉपरली बुक्स मेंटेन करते हैं, प्रॉपरली हर वो ट्रांजेक्शंस को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, हमारा कैपिटल कितना स्टैंड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अमाउंट ऑफ बिजनेस एसेट एंड लायबिलिटीज। बुक कीपिंग इसलिए भी हम लोग मेंटेन करते हैं क्योंकि आगे चल के हमें पता चलता है कि हमारी एसेट कितनी है, बिजनेस की एसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस की एसेट कितनी है, बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है। अब एसेट यानी क्या, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है बिजनेस की, यानी हमारे पास कितना फर्नीचर है, कितना स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग का एरिया कितना है, बिजनेस का एरिया कितना है, वो सब चीजें हमें इसमें पता चलते हैं। एंड लायबिलिटीज, उसके अलावा लायबिलिटीज कि हमारे ऊपर बैंक का कोई लोन है या क्रेडिटर का हमें कितना देना बाकी है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें बुक कीपिंग करने से हमें पता चलता है। नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है अमाउंट फॉर क्रेडिटर एंड डेटर्स, पर्सन जिससे उधारी पर माल लेते हैं, और डेटर्स है वो पर्सन जैसे हम जो हमारे कस्टमर होते हैं जिनको हम माल सेल करते हैं और जिनसे हमें पैसे लेना होता है। तो ये जो अमाउंट फॉर क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, अगर आप प्रॉपर्ली अकाउंट मेंटेन करते हो तो आपको पता चलेगा कि हमें हमारे क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, उनसे कितना पेमेंट लेना है, ठीक है, डेटर से, और उसके अलावा हमें हमारे कस्टमर को कितना माल बेचे हुआ है, कितना उनसे पेमेंट लेना बाकी रहा है अभी, कितना उसने कुछ हाफ पेमेंट किया क्या, तो ये सारी चीजें हमें उसमें पता चलती है। उसके अलावा है कंपेयर विद अदर लाइन बिजनेस, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम सोल ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस हम कर रहे हैं तो वो बिजनेस करते करते हमें ये भी पता चलता है कि अदर लाइन की जो बिजनेस है, यानी है वो भी सोल ट्रेडर, जैसा फॉर एग्जांपल अगर मेरा मैं एज्यूम करो स्टेशनरी शॉप है, अगर मेरी स्टेशनरी शॉप है तो एक आधा किराना शॉप वाला किस तरह से कर रहा है, अगर क्लॉथ मर्चेंट कैसे कर रहा है, गोल्ड स्मिथ वाला अपना बिजनेस कैसे कर रहा है, तो अदर लाइन की जो बिजनेस है उसके साथ में भी आप कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरह से चल रहा है कंपेरेटिव अदर बिजनेस, और ये भी चीज़ है। तो ओवरऑल अगर देखी जाए तो आज हमने 4 टॉपिक्स इसमें देखे, और पहला जो हमारा चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी था, जिसमें मैंने आपको मीनिंग बताया
कि इसमें हर वो बुक्स रिकॉर्ड के लिए हम मेंटेन करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको मीनिंग के बारे में डेफिनेशन भी बताया, फीचर देखे हमने 5 फीचर्स एक्सप्लेन किए जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने इसमें ऑब्जेक्टिव्स देखे, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव्स आपको बताया 5 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आज जो हमारा टॉपिक है वो था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, और नेक्स्ट इसके 2 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो अगले लेक्चर में आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।